चलिए आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां बीजेपी बैठक का दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल हैं। बता दें कि पहले सत्र की बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर ये प्रस्ताव आए थे और बताया जा रहा है कि दूसरा प्रस्ताव नगरीय और पंचायत चुनाव में मिली सफलता को लेकर था, जिसे पास कर दिया गया। इधर बैठक में सेवा और सुशासन का संकल्प भी लिया गया है। पिछड़ा वर्ग को अधिकार और न्याय दिलाने में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प दिलाया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ भी हुई है। तो कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना हुई है, उनकी तारीफ की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी बधाई दी गई है और चुनावों में व्यवधान डालने के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की गई। भूपेन जी, क्या होगा बैठक में? देखिए, पहले सत्र में हमारे जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे राज्य के प्रभारी राष्ट्रीय नेता माननीय मुरलीधर राव जी, अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, कैलाश जी सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पहले अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय भाषण हुआ और अध्यक्षीय भाषण के पश्चात 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं। एक पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार सफलता मिली है, एक प्रस्ताव उसको लेकर पास किया गया है और दूसरा प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव है, जिसमें हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब 1:30 बजे तक का लंच है, 1:30 बजे फिर सत्र शुरू। अभी सत्र रहेंगे जिसमें काफी कुछ निर्णय होना है। हाँ, अभी इसके बाद के सत्र हैं, उनमें फिर क्या एजेंडा है वो अध्यक्ष जी बताएंगे। चलिए, पहला सत्र संपन्न हुआ है और सत्र में जैसा कह रहे हैं 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। भूपेन जी ने कहा एक राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जिस तरह से सफलता मिली है उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन इसके बाद सत्र दिन भर चलते रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज की बैठक रहेगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, से भोपाल। चलिए इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कई सत्रों में ये बैठक आज की आयोजित की गई है। पहला सत्र समाप्त हुआ, 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए और अब दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ इनपुट्स? देखिए, अभी तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रभारी और बाकी जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक चल रही है। सभी के उद्बोधन है इसमें, चाहे शिव प्रकाश जी की बात करें या शिवराज जी की बात करें, वी डी शर्मा, हितानंद शर्मा, मुरलीधर राव, इन सब के उद्बोधन चल रहा है। लेकिन उद्बोधन के पश्चात जो एक रणनीतिक तौर पर हम बात करें तो आज का पूरा सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सत्र के बाद निर्णय होंगे राजनीतिक स्तर पर भी, जिलों के स्तर पर भी, कि आखिर जो जिले में कमेटियां काम कर रही, जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं, उनकी समितियां काम कर रही हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर बात चल रही है। और बड़ी बात यह भी है कि पिछला जो सत्र हुआ जिसमें बात कही गई, तो ओबीसी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, बात यह हुई थी कि 27% आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो वो करीब 47% आए। आज भी जब राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया मध्य प्रदेश की तरफ से तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया, यानी कहीं ना कहीं फिर 2023 की तरफ भी जब बात होगी तो ओबीसी की बात होगी। और अगले जो सत्र होना है अब उसमें कोर कमेटी की बैठक होगी 4-4:30 बजे से, जिसमें तमाम पदाधिकारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करीब 4:15 बजे यहाँ पहुंचेंगे, कैलाश विजयवर्गीय यहाँ मौजूद है, शिव प्रकाश जी हैं, वी डी शर्मा, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पर 2023 की रणनीति, आगे के कामकाज और कैसे बाकी जो चीज है, और एक बड़ी बात यह भी है कि पूरा पखवाड़ा चलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। इस सत्र में इस पर चर्चा चल रही है। 17 तारीख प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके बाद फिर पंडित दीनदयाल जी की जयंती आ रही है, तो उस पर भी कार्यक्रम होना। तो लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना और जन सामान्य, जनता से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उनको चलायमान रखना, ताकि जनता से सीधे संबंध भी बने रहें और 2023 के चुनाव तक पहुंच जाएं। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, यानी ये कहा जाए कि आज की ये अलग अलग सत्रों में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 2023 के लिए लगातार रणनीति पर चर्चा जारी है, आगे किस तरह से काम करना है और खास करके कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरना है, इसके लिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पहला सत्र इस बैठक का समाप्त हुआ और अब दूसरे सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसमें तमाम दिग्गजों के उद्बोधन जारी है।